जब मेरे नबी शाब अबी तालिब में घूम करके आए हैं, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है? बेटी रोज दौड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका आज बेटी का भूख से चेहरा निढाल है, फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया है। मेरे नबी ने बेटी को बुलाया, कहा फातिमा खैर है, कहो क्या हाल है? तब खातून जुन्नत के जुमले सुनो। सैयदा कायनात ने कहा था अब्बा जी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कलेजा मुंह को आ रखा है। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, वहीं मुसल्ला बिछा करके मन्नो सलवा नहीं मांगा था, जन्नत का खाना नहीं मांगा था, बेटी का हाथ पकड़ा के दरख्त पे करीब आए हैं, नीचे सूखे पत्ते उठाए, बेटी की गोद में डाले, कहा फातिमा ये पत्ते खा के गुजारे कर लो। नबी की बेटी थी, कोई शिकायत नहीं की है, आंसू भरे अंदाज में बाप के चेहरे को देखा। मेरे नबी ने कहा बेटी यहाँ पत्ते खा के गुजारे कर, वहां जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता करके दूंगा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2.5 साल शाब अबी तालिब की मशक्कतें, जिसमें माओ की गोद में बच्चों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा। और मेरा नबी कह रहा है सुनो बच्चे वालों तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चों के होठ सूख गए, लौट जाओ, ये मेरे दुश्मन है, अब तुम्हारे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लौट जाओ। आलम यह था नबी से इश्क करने वाले ऐसे थे, जब बच्चे शाब अबी तालिब में भूख के लिए रोते थे, काफिर मुस्कुरा के हंस के कहते लो वो देखो उनके चाहने वाले तड़प रहे हैं। माएँ बच्चों के मुंह पे हाथ रख के कहती थी ना मेरे लाल भूख बर्दाश्त कर ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने को देख करके नबी का दुश्मन खुश हो जाए। बेटे हम जान तो दे देंगे लेकिन नबी के दुश्मन के होठों पे हंसी नहीं देख सकते हैं। माओ ने बच्चों के होठों पर हाथ रख दिए। 8 साल के बच्चों ने अपने होठों को सिल लिया था। बच्चे दम तोड़ना गवारा कर रखे थे लेकिन आवाज के साथ रोना गवारा नहीं था। लेकिन साकिब उसमें सिर्फ चाहने वाले नहीं, नबी के घर वाले भी मौजूद थे, नबी की बेटी भी मौजूद थी। तारीख गवाह है जब मेरे नबी शाब अबी तालिब में घूम करके आए हैं, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है? बेटी रोज दौड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका आज बेटी का भूख से चेहरा निढाल है, फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया है। मेरे नबी ने बेटी को बुलाया, कहा फातिमा खैर है, कहो क्या हाल है? तब खातून जुन्नत के जुमले सुनो। सैयदा कायनात ने कहा था अब्बा जी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कलेजा मुंह को आ रखा है। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, वहीं मुसल्ला बिछा करके मन्नो सलवा नहीं मांगा था, जन्नत का खाना नहीं मांगा था, बेटी का हाथ पकड़ा के दरख्त पे करीब आए हैं, नीचे सूखे पत्ते उठाए, बेटी की गोद में डाले, कहा फातिमा ये पत्ते खा के गुजारे कर लो। नबी की बेटी थी, कोई शिकायत नहीं की है, आंसू भरे अंदाज में बाप के चेहरे को देखा। मेरे नबी ने कहा बेटी यहाँ पत्ते खा के गुजारे कर, वहां जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता करके दूंगा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान क़यामत में सैयदा कायनात अगर पूछ लें मैं तो कुरान के लिए बेटे लुटा के आ गई, तू क्या करके आया है? तो कम से कम इतना तो कह सको आपने बेटे लगाए, हमने कमाई का कुछ हिस्सा लगा दिया था। बेशक बेशक। और वो तो करीम लोग हैं, वो तो करीम लोग हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है तू उंगली कटा दे वो तुझे शहीदों में खड़ा करके दिखा देंगे, है ना? तो ये कुरान है, इसकी खिदमत करें, इससे मोहब्बत करें, कभी इन कुरान वालों को हल्के में ना लेना। अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं, जिस बस्ती से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उस बस्ती से उठा लेता है। जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा देता है। और जहां हाफिज की कब्र बन जाती है चारों तरफ 10-10 कब्रों का अजाब अल्लाह उठा दिया करता है, 40 कब्रों का अजाब उठ जाता है। हाँ ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत। हम कहते हैं हाफिज जी जरा हटियो, अल्लाह मुझे जानना है ना, ये सोच के इज्जत न कर कि ये किसका बेटा है, ये सोच के इज्जत कर ये किसका वारिस बैठा हुआ है। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये किसका वारिस बैठा हुआ है।
बेशक इसने किसकी जिम्मेदारी उठा रखी है? ये वही तो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं जिस जिम्मेदारी को अबू बकर सिद्दीक लेके चले थे। इनके कंधे पे वही तो जिम्मेदारी है जो हजरत उमर के कंधे पे आई है। ये वही जिम्मेदारी है जो नबी के गनी के कंधे पे आई। ये वही जिम्मेदारी है जो मौला अली के कंधे पे आई। बेशक बेशक। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाथ उठा के बता देंगे। हाथ उठा दे जो चाहते। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको गौसे पाक के सदक़े में करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। ये देखो बाद में हाथ उठा रहे हैं। ये सोचे थे कहीं चंदा ना मांग ले हाथ उठवा के। बहुत होशियार लोग हैं। क्या बात है ना? आप जो देना दे चुके हैं आप, अब टेंशन ना लीजिए। मुझे कारी हसनैन साहब ने बताया इतना दे दिया है कि अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना? ऐसे फिर सर हिला रहे हो ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ आपने दे दिया है और इंशाल्लाह पूरा साल देते रहेंगे। कोई आज ही का दिन थोड़ा ही है, फिर देंगे फिर देंगे फिर देंगे। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सबको बगदाद वाले के सदक़े में अमीर बना दे। हैं? अब मेरी बात सुन लें। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यह है, अपने रिज्क में, अपने घर के खाने में कुरान वालों का हिस्सा शामिल कर लिया करो। सबसे आसान रास्ता है अमीर होने का। और गारंटी है, दुनिया घूम लिए हमने देखा ऐसा कोई शख्स मुझे गरीब मिला ही नहीं जिसको कुरान वालों से मोहब्बत हो। देखा ही नहीं मैंने। बेशक। उसके घर में फाका ही नहीं देखे जिसके घर में कुरान वालों के कदम आते। क्या बात है हजरत। बेशक बेशक। हक है हक है। ऐसे लोग तो देखे हैं जिनके घर में पीर जी आ गए तो पटेला ही फेर गए। हाँ हाँ हजरत, गरीब आदमी तावीज लेने जा रहा, कह रहा 11,000 का मुर्गा लिया, बकरा अभी उतारा होगा। मुर्गा क्या पूरी उतारते है? नाराज ना होइएगा, मैं खुद आगे चल के पीर ही बनूंगा। जब कोई काम ना रह जाएगा तो यही करूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, नाराज ना होना। तो ऐसा मैंने कोई बंदा देखा ही नहीं जिसके घर कुरान वालों के कदम आते हैं और उसके घर में फाके होते हैं। कई बार ऐसे मिलेंगे आपको, लो मैं तो खूब खिलाऊं यार मौलाना लोगों को, रात ही ना भैंस खुल गई, रात ही दीवार कट गई। ये कौन लोग होते हैं खिलाने वाले? जिनकी भैंस भी चली जाती है और दीवार भी कट जाती। ये वो लोग होते हैं जो खिलाते तो जरूर हैं लेकिन इज्जत से नहीं खिलाते। मैं एक मशवरा दूं आपको, आप बड़े लोग हो लेकिन मशवरा याद रखना, जब भी आलिम मेहमान बने कभी डिस्पोजल में ना खिलाना। उस बर्तन में खिलाना जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन हो। क्या बात है हजरत, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताते हैं तरीके। जी जी ये मोहब्बतें बताते हैं। हाँ, आप देखें, अंदाजा लगाएं। बारात होती है, बारात यहां भी बारातें होती हैं। बड़े कम बोल रहे हैं लोग, निकाह नहीं हुए आपके? हाँ होते ना, इधर भी निकाह होते हैं। बारात में आप देखें, बारात में आप देखें, अब तो अल्लाह माफ करे गधों की तरह खिलाया जा रहा, चल चल के खा रहे, क्योंकि उससे खुद नहीं बैठा जा रहा। इतना फिटिंग पहन के आया है, समझ में नहीं आता ये पहन के सिलवाई है, सिलवा के घुसा इसमें, यूं खड़ा। और उसे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वीआईपी तो कहते हैं, बफर कहते हैं स्टैंडिंग में। हाँ स्टैंडिंग, चलो स्टैंडिंग तो वो एक मीनिंग के हिसाब से ठीक हो जाता, लेकिन बफर सिस्टम क्या बोलते हैं? पता नहीं कौन सा सिस्टम है भाई, उसमें गधों की तरह। पहले कितने अच्छे उसूल थे, मेहमान आते थे मेजबान चल चल के खिलाते थे। ऐसा मेहमान आया प्लेट लेके घूम रहा, कबाब किधर है, फ्राई किधर है, सब एक प्लेट में रख रहा है। हाँ, लास्ट में बचा जूस, वो भी ले लिया। अब खाएगा कैसे भाई? यूं घूम रहा, देख रहा चारों तरफ। पहले तो मना कर दिया, टेबल भी ना हो, खड़े होके खाना है। तो, और फिर उसके बाद कह रहा बरकत नहीं हुई। बरकत इसलिए नहीं, कारी अफरोज साहब ने ना हल्की सी फातिया पड़ी थी, जिम्मेदार मौलवी हो जाता, फातिया कमजोर रह गई इसलिए बरकत नहीं हुई। नहीं, बरकत इसलिए नहीं हुई कि हमने कुत्तों की तरह खाना खाया है। हमने काश मोहम्मद अरबी की तरह खाना खाया होता, नस्लों के गुजारे हो गए। बेशक हक है, हक है, बेशक। जी ऐसा खाना चल रहा है, ऐसा, फिर उसमें उलमा की इज्जत कितनी।
कितनी उलमा की इज्जत। कह रहा सादे लोग हैं, मीट मछली से परहेज है, दाल वाल खिलवा दो उधर बैठा के। पहली बात तो कुरान वालों की दावत ही नहीं होती। कब होती है? जब अब्बा मर जाए या अम्मा का 40वां हो, उससे पहले दावत ही नहीं होती। हम जितनी ढंग से तीजे दसवों में कुरान वालों की दावत करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत से हम घर के वलीमों में कुरान वालों की दावत किया करें। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। अब्बा मर जाता हजरत तो कह रहा ये जोड़ा लाया था, क्यों? 40वां था। अब्बा का सोचा किसे दूं, इससे बड़ा मोहताज कौन मिलेगा? हाफिज जी तुम बना लियो। हमने इन्हें लावारिस समझ लिया। ये मोहताज है, ये गरीब है, लिमिट में रहो, लिमिट में। ये लावारिस नहीं। अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी है, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। बेशक हक है, बेशक बेशक। क्या बात है, समझना इन्हें। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यकीन ना हो तो आजमा लेना जी। जाओ, जिसकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो, कुरान वालों के जूते सीधे किया करें। क्या बात है, बेशक 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 बेशक। जिसके घर में बरकत ना हो, कुरान वालों की जूतियां उठाया करे। बेशक बेशक बेशक। इतनी देगा के साथ पुश्तों से नहीं खाई जाएगी। जी जी जी, बेशक कह बेशक। रहा दीवार भी टूट गई, भैंस भी चोरी हो गई, कल ही खाना खिलाया था मौलाना को। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, ऐसे खाने नहीं। बारातों में देखो, अगर कुरान वाले चले जाएं, बेटा कह रहे अब्बा हाफिज जी आए, मदरसे के बच्चे आए, ये जुमले होते हैं। मदरसे के बच्चे आए तो अब्बा कह रहा दरी डाल के खिला दे उधर को। अब्बा ये कुर्सियां का ना, ये मेहमानों के लिए, टेबल मैला हो जाएगा, दस्तरखान जो बिछाया है उस पे सालन गिर जाएगा। का इस पे कौन खाएगा? का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। वीआईपी कौन होते हैं? का तुझे नहीं पता मौलवी, वीआईपी लोग कभी नहीं देखे। मैंने कहा हमने तो नहीं देखे। का ठहर अभी देख लेना। कुरान वालों को कोने में बैठा के एक दरी पे खिला दिया गया खाना, एक पाल का कोना बिछा करके तिरपाल के पट्टे पे बैठा के खाना खिला दिया। जो वीआईपी कुर्सियां लगी थी, का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। हमने कहा वीआईपी कौन है? का ठहर अभी पता लग जाएगा। कुछ देर हमने भी खड़े होकर देखा, थोड़ी देर के बाद कीमती गाड़ियां आई। उन कीमती गाड़ियों में से कोट पैंट में मलबूस लोग निकले, किसी के सर पे कैप था, आंखों पे चश्मे थे, कीमती घड़ियां थी। लोगों ने कहा देखो इन्हें वीआईपी कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं ये वीआईपी किस एंगल से है? का देखते नहीं हो, इसके सर पे जो कैप लगा के 12,000 का है, इसकी आंख पे जो चश्मा लगा के 40,000 का है, इसके हाथ में जो घड़ी है 1.5 लाख की है, दिखाई नहीं देता है 26,000 का कोट पहन के आया है, 28,000 का जूता पहन के आया है। मैंने कहा बस ये इसलिए वीआईपी है? कहा हाँ। मैंने कहा बताओ ये लेवल किसने बनाया है कि जो वीआईपी होता है उसका चश्मा कीमती होता है, उसका जूता कीमती होता है, उसके कपड़े कीमती होते हैं। का दुनिया यही जानती है। मैंने कहा मैं दुनिया को क्या जानूं, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने जन्नत को माना है, जिसके कहने पे जहन्नम को माना है, जिसके कहने पे आखिरत को माना है, जिसके कहने पे मैंने आखिरत और जीने मरने को माना है। मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने पे पिंदे के मैंने खुदा को माना है। का किसकी मानेगा? का मैं अपने नबी की मानूंगा। मेरे आका बताइए वीआईपी कौन होता है? गुंबद खजरा से आवाज आती है सुन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया। क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा वीआईपी होते हैं, सबसे ज्यादा वीआईपी का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? बोलो जल्दी से यार, यस और नो में जवाब दें, हाँ या ना में। होता है कि नहीं? वीआईपी आदमी आए ना, गलियां सजा दी जाती हैं, सबको अलर्ट कर दिया जाता। सुनो कोई ऐसा बच्चा रास्ते से ना निकले जो उसके कपड़े गंदे कर दे, मिट्टी डाल दे, धूल उड़ा दे। लो पानी छिड़क दो, धूल उड़ के वीआईपी के कपड़ों पे ना लग जाए। मैंने कहा ये तो तेरा मेरा प्रोटोकॉल है, लेकिन तुझे पता है जब कुरान वाला सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाता है ना, अल्लाह खुद हुक्म देता कब्र सुन मेरा कुरान वाला आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा कुरान वाला आ रहा है, मेरा मालिक हुक्म का सफेद कफन पहन के आया है, एक धागा भी मैला ना कर देना। क्या बात है हजरत। एक धागा भी मैला ना कर देना। फिर वही मिट्टी जो गला के मिट्टी में मिला देती है ना, वही हाफिज कुरान की हिफाजत करने लग जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी कीड़े को नहीं निकलने देती, जी जी जी। एक चूंटी कफन तक नहीं आने देती। बेशक। क्यों? क्योंकि इसको रब ने अपना कह दिया है।
मेरा है ये मेरा है मेरा, कुछ ना कह देना। अल्लाह अकबर, ये प्रोटोकॉल और किसका है? ये इज्जतें और किसे मिली है? फिर भी हम हिसाब लगा रहे हैं, फिर भी मैयत की रोटी इनके नाम, फिर भी अब्बा के 40वें के कपड़े इनके लिए। कभी ईद पे भी बेटा कह के सीने से लगा के कपड़े पहना, अल्लाह तेरी नस्लों को इतना पहनाएगा कि तू शुक्र करते करते थक जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहना कभी इनको। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जी 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 कि अक्सर ऐसा होता है, फारिग होने वाले बाहर के ज्यादा होते हैं, क्या अंदर के कम होते हैं। बेशक बेशक। एक गांव का 12 बाहर के, एक बस्ती का 12 बाहर के, ऐसे होते हैं। लेकिन बड़े होशियार हैं रानी के नानकार के लोग, इन्होंने सारे ही अपनी बस्ती के हाफिज बना लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये मौका ही नहीं देंगे कोई ये कहे चिराग तले अंधेरा। जी जी जी, इस चिराग से पहले अपनी बस्ती को रोशन किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चिराग जितने जलेंगे उतनी ही रोशनी होगी। जी जी जी, बेशक हाँ, बेशक। ये इस्लाह का सबसे मजबूत तरीका है। बच्चों के सीनों में कुरान दे दो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुद ब खुद उतर के चली आएगी। बेशक है ना? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सबसे ज्यादा इस बस्ती के हाफिज हैं। जी ठीक है, लेकिन मसला ये नहीं, बेटा आपका है लेकिन मदरसे में एडमिशन हो गया तो आपका सिर्फ बेटा ही रह गया, मेहमान हुजूर का बन जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी जब कभी चंदा होता है ना मदरसों के लिए, कुछ लोग हिसाब लगाए रहते हैं, ओहो कल गोश्त किधर से आना है, 500 रुपये 250 रुपये, जो हिसाब लगा के बैठ के चले जाते हैं ना, कहते मैं होशियार निकला बचा लाया। वो होशियार नहीं, वो जाके अपनी कमाई को चेक करे, हराम का सिक्का किधर से मिल गया था कि नबी ने आज मेरी कमाई को बारगाह में कबूल ही नहीं किया है। ये चेक किया करो ये, इसलिए कि हुजूर उसी का पैसा कबूल करते हैं जिसका कबूल करने के लायक होता है। हाँ, माशाअल्लाह। तेरी मेरी कोई औकात नहीं जो मर्जी से दे दे, बेशक, देगा वो जिससे हुजूर दिलाया करते हैं। बेशक है जी, बेशक। मेरे घर मेहमान आ जाए, इज्जत पे किसकी बात आएगी? मेरी। आपके घर पे मेहमान आ जाए, मैं आपके पास गया था हैदराबाद, आपका मेहमान बना, आपने कहा मुफ्ती साहब कितने दिन रुकेंगे? मैंने कहा 2 दिन। आपने कहा थोड़ा वक्त दें, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ठीक है, इन्होंने बना के दी क्या? शेरवानी हैदराबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये मुझे कई साल हो गए। कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए, आज भी याद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, आज भी याद है। पता चला जो जितनी अच्छी मेहमान नवाजी करता है वो उतना ही मेहमान को याद रहता है। अगर मेजबान कोई कमी कर दे, मेहमान बुराई कर दे बाहर जाके, इज्जत रहती है कि उसकी रही? बोलो। नहीं सारे बोलते हैं यार। नहीं नहीं ना, ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोल दो, है ना? नहीं रहती ना। सोच, मेरा मेहमान आए, मैं एड़ी से चोटी तक के जोर लगा देता हूँ, इसे क्या खिलाऊं, इसे क्या पिलाऊं, इसे कैसे सुलाऊं, इसे कैसे बैठाऊं, इसे कैसे उठाऊं, इससे कैसे बात करूं कि ये खुश होके जाए। अगर तुझे अपना मेहमान इतना प्यारा है तो नबी को अपना मेहमान क्या कितना बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। और याद रखिएगा, अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, लेकिन कभी आपका पैसा दीन को लगे ना तो ये मत सोचना आपने दीन पे एहसान किया है। जी जी जी, कभी मत सोचना। अगर लग जाए तो रुख करना हुजूर के मदीने की तरफ माशाअल्लाह। और कहना मेहरबान तेरा शुक्रिया, अपने घर के मेहमानों में मेरा भी हिस्सा शामिल कर लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान जितना अल्लाह। कह दिया करो, इतना कह दिया करो। कई बार ऐसा होता, 100 रुपए दे के कहता हाफिज जी याद है पिछले साल वाली रसीद दिखाइयो, क्या किया था, खर्चा दिखाओ, बजट दिखाओ, देगा 100 रुपए और बजट देखेगा 3 लाख वाला। दिए 100 रुपए, 250 रुपए देके कह रहा 5 लाख खर्च हुए, कहां कहां हुए? पहले पूरे 5 लाख और रख, हिसाब हमसे पूरा ले। बेशक बेशक, जितने का बजट है उतना ही अपनी तरफ से रख, फिर हमसे पूरा हिसाब ले ले। और ये ना किया करो। अगर हम में से किसी की आदत हो तो जो दे दिया वो दे दिया, जो दे दिया वो दे दिया। हम इन्हें क्या जाने, हम तो उन्हें जानते हैं। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, उनको जाने। बेशक बेशक। और
समझदार लोग कहते हैं अगर किसी पे एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार ना करो। समझ रहे हैं? किसी पे एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार ना करो कि ये शुक्रिया कहे फिर हम आगे बढ़े, हमसे नाम ही पूछ ले, पता ही पूछ ले, का ऐसे दे के निकल जा जो तुझे भी खबर ना हो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ नेकियां ऐसी कर लो जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई तीसरा ना जानता हो। जी जी जी, जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो। कुछ नेकियां आखिरत के लिए रखो। कुछ लोग ऐसे कयामत में लाए जाएंगे कि उनकी नजरों में उन्होंने बड़े पहाड़ ढाए होंगे जी, लेकिन पल्ला अमल का खाली होगा। पूछेंगे मालिक मैंने इतने सजदे किए, इतनी नमाजें पढ़ी, इतना चंदा दिया, इतने नेक काम किए, किधर गए? कहा उसका बदला तो हम तुम्हें दे चुके जी। कहा कब? कहा तूने इसलिए हज किया था ना, हाजी कहलाया जाए। अल्लाह, पूरी दुनिया ने तुझे हाजी कह तो लिया। तूने इसलिए ज्यादा चंदा दिया था ना दिखा के, ताकि लोगों को पता चल जाए प्रधान ने पैसा सबसे ज्यादा दिया है, हमने तुझे जमींदार कहलवा तो दिया। अल्लाह। अब यहां कुछ नहीं है, अब यहां कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे बंदे लाए जाएंगे याद में कुछ नहीं होगा, अमल के ढेर लगे होंगे, ढेर। अल्लाह करे उनमें हमारा नाम भी आ जाए। आमीन 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 आमीन। जोर से बोलो आमीन। उनमें हमारा नाम भी आ जाए। ऐसे सदके किया करो। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, बेशक बेशक, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हक है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हक हक। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे को कुछ तोहफा दे के कहती वो जो पड़ोस में गरीब का घर है ना वहां दे कर आ जा। जाने लगा, फरमाया ठहर, हाथ में ना देना, किसी कोने में रख के आ जाना जी। और नाम पूछे तो बताना नहीं। भांजा गया, रख के आ गया। कहने लगा खाला बात समझ में नहीं आई, चलो नाम, आपने नाम बताने को मना कर दिया। फरमाने लगी बेटे जब कोई किसी पे एहसान करता है ना तो नजरें पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदा हो जाती हैं। आयशा ये भी नहीं चाहती कि जिसको मैंने खाना भेजा है कभी मेरे दरवाजे से गुजरे और उसको ये ख्याल आ जाए कि इस घर से कभी मुझे खाना मिला था। कहा फूफी ये बात तो समझ में आ गई खाला कि नाम नहीं बताना है, लेकिन रखवाया क्यों? देखें, फरमाती कि जब कोई देता है तो हाथ यूं होता है और कोई लेता है तो हाथ यूं होता है। फरमाया आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो सके। ऐसी नेकियां हैं हमारे पास है। 10 रुपए दे के कह रहे आज सबसे नीचे बुनियाद में मेरी ईंट लगी है, ज्यादा तो या 5 करा तो यही उखेड़ूंगा। डरें अल्लाह से और लगे दिल से, लग जाएं। जवानों जिंदगी के सदके उतारा करो। ज़कात साल में एक बार देते हो, सदका रोज दिया करो, बहुत ज्यादा नहीं। ज़कात तो जब देंगे देंगे, रोज 1 रुपया एक डब्बा बना लो। अपनी जान का सदका रोज 1 रुपया डालो डब्बे में। 365 दिन बनते हैं साल के, जाके साल पूरा हो ज़कात तो देनी देनी है, वो सदके वाला डब्बा भी उठाओ और ला के किसी मोहतमिम के हाथ में दे दो कि ये हमारी तरफ से कुरान वालों के जूते खरीद दिए जाएं, इनके नीचे बैठने की चटाई खरीद दी जाए, इनके लिए वजू के लोटे खरीद दिए जाएं, इनके लिए रहल ला दी जाए, इनके लिए कुरान के पारे ला दिए जाएं। कसम खा के कहता हूँ 1000 रुपये दे के जो एड़ी रगड़ के दुआ कराओगे शायद उतनी जल्दी वो कबूल ना हो जितनी जल्दी ये बगैर कहे दिलों से निकलने वाली दुआएं कबूल हो जाए। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रहे इकट्ठे नहीं डालने, रोज डालना, एक ही डालना। ये नहीं महीने के 30 रुपए डब्बे में डाल दिए। ये अमल सरकार गौस पाक ने बताया है। अगर ये करोगे पूरी दिन के लिए आपकी जान महफूज हो जाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी। ये भी किया करो। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे। आमीन आमीन। हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे, इल्म वाले पैदा फरमा दे। ठीक है ना जी, राजी है, नाराज तो नहीं है ना? ठीक है। अब मैं चाहता हूं बस हुजूर का शजरा पढ़ लो, वक्त काफी हो चुका है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। थोड़ा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है तारीफ बहुत कर रहे थे आप, लेकिन लग रहा तारीफ के चक्कर में गला बैठवा दिया इनका।
तो इतनी जोर से बोलो कि मेरी थकन उतर जाए, है ना। मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं, खाना बहुत अच्छा है, इंतजाम भी आपका बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अल्लाह खूब बरकतें दे। लेकिन हमारी थकन चिकन मटन मुर्ग मुसल्लम से नहीं, हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से उतरा करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम चल जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपकी, चेक कर लूं कितनी है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे इसी साल मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो और जोर से मौला तेरी तस्बीह बयान करे उसे माँ बाप के साथ इसी रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत। इसको थोड़ा इको दे दीजिएगा, इको दे दो, थोड़ा रिपीट दे दो। आला हजरत, आला हजरत, बढ़ा दो इसकी थोड़ी। आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी आवाज सारी निकल गई। एक और सेकंड लास्ट दुआ। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, मालिक तेरा क्या जाता है वो सोए और ख्वाब में तेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, सुभान अल्लाह, है ना सुभान भाई, इतनी आवाज है, बस बहुत आवाज है ये। मसला यही है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं, और जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपते ही नहीं। बस सही है। अब आप बोलो और याद रखो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, पूरी तकरीर में मैंने आपसे नहीं बुलवाया। जी 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 जी। मैं चाहता था ये बात आपके दिलों तक उतर जाए। बस अब मैं जो कहलवा रहा हूँ, मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ कि मैं थक जाता हूँ। सांस लेने की जरूरत पड़ती है लंबी सी, छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहूँगा, लेकिन लंबी सी सांस के लिए ना वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ वो वक्त ऐसे मिल जाए, आप सुभान अल्लाह कहो, उसकी आड़ में चुपके से मैं सांस ले लूँ, है ना जी। बात साफ सुथरी है, ठीक है ना। डंडी ना मारिएगा। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या बात है हजरत। तो आप सारे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे भैया इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दो, पहले पहले ही ठीक था। बहस बिल्कुल बंद कर दो, ट्रेवल खोल दो भाई, इसका गला पकड़ ले। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमत सरकारी मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी मुसलमान,
उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, माशाअल्लाह हर माशाअल्लाह। एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और याद रखें, अगर ज़िंदगी इसी फिक्र में गुजर गई कि दीन की मदद कैसे होगी, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जाइएगा, बेफिक्री के साथ मर जाइएगा। इसलिए कि जब हम मरेंगे और दुनिया से कफन में लिपट के जाएंगे, लोग बात करेंगे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहेगा ज़मींदार का जनाजा है, कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, कोई कहेगा मुखिया का जनाजा है। लेकिन जब जनाजे पे लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, कफन की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग।